भोलेनाथ ने कहा पार्वती अम्बा से, मैं अवध गया दर्शन करने, मेरे साथ मेरा चेला भी गया। शंकर जी का चेला कौन? काक भुसुंडी। और शंकर जी अवध में पहुंचे। स्थिति क्या है कि परमानंद पूरे मन राजा, और यहाँ परमानंद प्रेम सुख फूले। जो आनंद दशरथ जी को प्राप्त हो रहा है वही आनंद शंकर जी को प्राप्त हो रहा है। ये परमानंद प्रेम सुख फूले, आनंद ले रहे हैं बाबा। बीथिन माने गलियां, और बीथिन फिर अवध की गलियों में डोल रहे हैं। बीथिन फिर मगन मन भोले। अब भोलेनाथ पहुंच गए दर्शन करने के लिए, लेकिन गुरुदेव ने कह दिया है कि कोई भी दर्शन करने आए जब तक हम परमिशन ना दे तब तक दर्शन नहीं कराना। क्यों? कहीं ऐसा ना हो कि लाला को किसी की नजर लग जाए। शंकर जी गए और जाकर के बाबा ने बहुत सुंदर राजमहल के पीछे अपना डमरू त्रिशूल लगाया, डमरू टांगा, और चेला ने प्रचार किया। बहुत बड़े संत आए हैं, कैलाश से आए हैं, आइए जरा आनंद लेते हैं। बाबा का खूब प्रचार किया। बाबा ने डमरू बजाया, और डमरू बजाया तो ये आवाज राजमहल में मेरे प्रभु के कान तक पहुंची कि बाबा आ गए हैं। तो राम जी चौंके, पलना में पड़े पड़े राम जी चौंके। तो मां कौशल्या ने आवाज सुनी, दासियों से कहा ये कौन? बोले कोई योगी आए हैं। बोले इनको महल से दूर करो, महल के परिसर से दूर किया जाए ताकि हमारे लाला को कोई तकलीफ ना हो विश्राम करने में। अब दास गए, बोले हटाओ दंड कमंडल। बाबा का त्रिशूल हटा दिया, डमरू हटा दिया, सब हटा दिया। छोटे छोटे बालक देख रहे थे। बोले बाबा बाबा बाबा, बोले हाँ हमको कुछ जादू दिखाओ, जादू दिखाओ। अच्छा जादूगर क्यों बने मालूम है? काक भुसुंडी ने कहा कि बाबा आप जादूगर बन जाओ। बोले क्यों? बोले इसलिए कि आधा सामान आपके पास जादू का पहले से विद्यमान है, आधा आप बना लेंगे हैं? आधा सामान तो जादू वाला परमानेंट रखते ही है, ले जादूगर बन जाओ। आप शंकर जी से कहा बालकों ने आप जादू दिखाओ, आप खेल दिखाओ। शंकर जी बोले हमारा ही खेल बिगड़ गया है, हम क्या खेल दिखाएं? आए थे हम खुद यहां आनंद लेने और हमारा ही खेल बिगड़ गया है। किसी कवि ने कहा सच कहो तो हम क्या है, सच कहो तो हम बहरूपिया हैं। अनेक प्रकार के खेल हम करते हैं। आज शंकर जी बोले भाई अब तो हमारा खेल बिगड़ गया, हम जा रहे हैं। शंकर जी चले गए। विनय पत्रिका में बड़ा सुंदर चित्रण है। अवध एक आदमी आयो, बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम का है। आगमी आदमी नहीं है, आगमी है, आगामी। आगमी क्यों कहा? भविष्य को बताने वाला। यानी शंकर जी जोशी बनकर गए। अगले दिन चेला से पूछा अब क्या बने? भाई एक दिन तो हमारा खेल बिगड़ गया, अगले दिन कौन सा खेल? चेला बोले अब जोशी बन जाओ, जोशी। तो अवध एक आगनी आयो, बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम का। अवध एक आगनी अब शंकर जी जोशी बन गए। महल के बाहर आकर के अपना तंबू लगा दिया। अब जो ही तंबू लगाया तो काक भुसुंडी जी ने प्रचार किया ऐसे जोशी मिलने वाले नहीं हैं, कभी कभी सदियों में मिलते हैं। आइए सब बाबा के यहाँ प्रणाम करिए और बाबा को हाथ की रेखाएं दिखाइए। बाबा सब कुछ बताएंगे, भूत भी, वर्तमान भी, भविष्य भी। आप आइए तो सही। खूब प्रचार किया, जैसे आजकल खूब प्रचार होता है ना। हाँ, लेकिन कोई कितना भी सिद्धस्थ हो जाए
वो भूत बता देगा, वर्तमान बता देगा, लेकिन भविष्य बताने की औकात आज तक किसी में नहीं है। इसलिए भविष्य मेरा ईश्वर बता सकता है, भविष्य मेरा शिव बता सकता, और कोई नहीं बता सकता है। भगवान शंकर बता सकते हैं, भविष्य तो वही जानते हैं हमारे ललाट में क्या लिखा है। आज खूब प्रचार हुआ, अद्भुत प्रचार हुआ। अब एक दासी दौड़ी दौड़ी जा रही थी, शंकर जी ने देखा, इशारा किया, कहा घुसुंडी हे चेला, इसको बुलाओ, ये दासी को बुलाओ, ये राजघराने की दासी है, यदि ये प्रसन्न हो गई तुमको महल में प्रवेश दिला देगी। अब बुलाया कहा घुसुंडी जी ने, और जो ही बुलाया दासी ने आकर देखा, कहा घुसुंडी बोले ऐसे महात्मा, ऐसे ऐसे महात्मा, ऐसे जोशी, अरे कई जन्म ले लोगे तब भी नहीं मिलेंगे, क्या जोशी है, एक बार अपने बेटे को लेकर आओ सही। दासी दौड़ी दौड़ी गई और बेटे को लेकर के पहुंची, बाबा को प्रणाम किया। बाबा ने रेखाएं देखी, दासी प्रसन्न हो गई, बोले महाराज क्या दूं आपको। शंकर जी बोले कुछ मत दो। बोले फिर? बोले जहां से आपको मिलता है वहां पहुंचा दो हमको, जहां से आपको प्राप्त होता है वहां तक हमको प्रवेश करा दो, यानी राजमहल में। अब दासी गई माँ कौशल्या के पास, तो माँ कौशल्या ने कहा तुम बड़ी देर से आई हो, कहां चली गई थी। बोले एक बहुत बड़े जोशी आए, हिमालय से आए हैं, गुफाओं से कंदराओं से आए हैं। और क्या जोशी है मैया? बोले हाँ। अरे बहुतन परिचय पायो, अनेकों का उन्होंने परिचय दे दिया, अनेकों का भविष्य बता दिया। हमारे किस्मत की रेखाएं हमारे हाथ में लिखी है, हमारी किस्मत की लकीर हमारे हाथ में है, लेकिन हमें पता नहीं किस्मत कब खुलेगी। ध्यान देना। आज जो ही कहा दासी ने मां कौशल्या से, तो मां बोली एक बार बुला के लाओ। अब दासी लेने गई, दासी ने कहा एक को परमिशन है। बाबा जाने लगे, बोले एक काम करो, ये चेला है हमारा, इसको 2-4 लड्डू दे दो, पूड़ी दे दो, हम बालक के आराम से बैठकर बाहर खाएगा, हम अंदर चलते हैं। शंकर जी बोले चेला को लड्डू पकड़ाओ, पूड़ी पकड़ाओ, यहीं खाएगा, हम अंदर चले। कहा घुसुंडी बोले 3 दिन से थैला टांगे टांगे डोल रहा हूं, कुर्ता खींचा, बाबा पूरी पोल खट्टी खोल दूंगा, 3 दिन हो गए थैला टांगे टांगे, ये मोटे मोटे लेकर के चल रहे बिस्तर, इनको टांगे टांगे मैं डोल रहा हूं और आप अंदर जा रहे हो ना, ऐसे नहीं बनेगा, मैं आपकी पोल भट्टी खोल दूंगा। शंकर जी बोले बेटा अपने अपने भाग्य की बात है ये तो। काग भुसुंडी बोले बढ़िया जोशी बने आप, आज से ही भाग्य और भाग्य की बात में लग गए। तो अब दासी ने पूछा आप दोनों क्या घुसुर घुसुर कर रहे हो। तो शंकर जी बोले मेरा चेला है, इसको भी साथ ले चलना है। तो दासी ने कहा एक काम करो, ये चेला है, बोले इसने विद्या पढ़ी, बोले इसको हम ले जाती, आप बाहर रह जाओ। कागभूषुंडी बोले बढ़िया है, ये बूढ़े बाबा है, क्या करेंगे अंदर जाकर, इनको बाहर बैठाओ, यहीं राम राम जपेंगे, मैं अंदर चलता हूं। शंकर जी ने कहा मेरा चेला मेरे ऊपर हाथ फेर रहा है। जब शंकर जी ने बात कही तो कागभूषुंडी बोले महाराज ये तो अपने अपने भाग्य की बात है, ध्यान देना, अपने अपने भाग्य की बात है। लेकिन शंकर जी ने दासी से कहा कि आप एक काम करो, काज बने नहीं जोगल बिन, आप अकेले ले जाओगी तो काम नहीं बनेगा, कि काज बने नहीं जोगल बिन, इसमें आप क्रोध मत करिए, मुझे भी ले चलिए। दासी बोली क्यों? बोले बात ये है ये हमारा चेला है, इसको देखना आता है, इसको फलादेश करना, इसको बताना कुछ नहीं आता, खाली देख सकता है कौन सी रेखा कहां जा रही है। अब उस रेखा का क्या फल है वो हम बताएंगे, इसको हमने खाली देखना सिखाया, बताना नहीं सिखाया है, अभी हमने पूरी इसको विद्या नहीं दी है। तो शंकर जी बोले एक काम करो,
इसको भी ले चलो, मुझे भी ले चलो, ये रेखा देखकर बताएगा, क्योंकि हम वृद्ध हो गए, हमको रेखा देखने में तकलीफ, हमारे आंखों की ज्योत थोड़ा कम हो गई, ये देखेगा, हम फलादेश करेंगे। दासी ने दोनों को ले गई, बाबा को भी ले गई और काकभूषणी जी दोनों को ले गई। मेरे प्रभु भोलेनाथ पहुंचे और वहां जाकर माँ जब राम जी को लेकर आई और राम जी को देखा, राम जी ने बाबा को देखा, वाह, दोनों के नैना लड़ गए। हरि और हर प्रसन्न हो गए। हरि ने हर को देखा और हर ने हरि को देखा, बोले वाह। राम जी भी मुस्कुराने लगे, बाबा आ गए? बाबा बोले हाँ आ गए। अब बाबा ने राम जी को देखा और राम जी की रेखा देखकर बताना शुरू किया, हे माँ, तेरा बालक ये बड़ा निराला होगा, सारे त्रिलोक में इनकी जय जयकार होगी। और क्या होगा? बोले एक महात्मा आएंगे, इनको ले जाएंगे। मैया थोड़ा विचलित हुई, बोले चिंता मत करो, ले जाएंगे और साथ में सुंदर बहू आएगी। ये जाएंगे 2 और आएंगे फिर 8। जाएंगे 2 फिर बाद में गए, जाएंगे 2 फिर वहां से सब मिलकर होकर आएंगे 8। इसलिए उसके आगे राम जी ने सारा कर दिया, अब कुछ नहीं बोलना है, बस यहीं तक ठीक है बाबा, बंद करो। बाबा ने बंद कर दिया। राम जी के सारे पर ही तो बाबा बोल रहे थे। आज शिव जी ने राम जी को देखा, प्रसन्न हो गए। और ये कथा भगवान शंकर पार्वती जी को सुना रहे थे कि और हूं एक कहूं निज चोरी और सोने गिरजा अति दृढ़ मति तो पार्वती अम्बा बोली, आप भूल गए, 2 दिन तक धक्के खा रहे थे अयोध्या में, दर्शन नहीं मिला आपको, तो मुझे दया आई, इसलिए मैं दासी बनकर, जो दासी आई थी ना बालक लेकर, वो दासी बनकर मैं ही गई थी, और मैं ना जाए तो आपको अंदर प्रवेश भी ना मिलता। यानी माँ भी गई, पार्वती अम्बा भी गई है। और ध्यान देना, इसलिए मैंने कल भी निवेदन किया था, हरि और हर में कोई अंतर नहीं है। भगवान भोलेनाथ से राम जी कितना प्रेम करते हैं और राम जी से मेरे शंकर जी कितना प्रेम करते हैं, अनेकों प्रमाण शिव पुराण में तो अद्भुत चर्चा है। आइए